अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। व्हाट एन एक्साइटिंग मैच टुडे। बिल्कुल लास्ट ओवर तक गया, थ्रिलर। और एक वक्त था कि पेशावर ज़ल्मीज़ सीम टू बी लूजिंग इट वेरी इजीली एंड येट फॉट बैक। फिर एक वक्त आया कि द लाहौर कलंदर्स गॉट देयर मोमेंटम बैक एंड एंड में ये हुआ कि जस्ट मेड इट इन द एंड। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन, वन ऑफ दोज एक्साइटिंग गेम्स दैट मेक्स अ टूर्नामेंट। और नाज़रीन एक समरी पे एक नज़र डालते हैं मैच की, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रा सा इसको एब्जॉर्ब करें। फिर मोहसिन के पास चलते हैं सवाल और जवाब के लिए। और शुरू ऐसे हुआ कि पेशावर ज़ल्मी in 20 overs scored 187 for 7. Heather Ali batted beautifully, 69. एक वक्त लग रहा था 100 हो जाएंगे इनके, but 43 balls, 69, 62 बनाए शोएब मलिक ने, also of 43 balls, and Braithwaite chipped in with 16 in the end. Afridi took 3 for 28, was a bit unlucky, could have taken 4, and then Lahore Qalandars with 1 ball to spare, 189 for 5. Fakhar Zaman 63 at the top and Chris Lane 59 set up the victory. Braithwaite took 3 for 28, almost brought Zalmi back into the match. Lekin afsos, I think they just failed to make it by give or take 3-4 balls. Mohsin, my question to you would be, कुछ runs कब बने ज़ल्मी के, या उन्होंने अपनी इनिंग्स बहुत अच्छी तरह पेश की लाहौर कलंदर्स ने, या ज़ल्मी के बॉलर्स बिल्कुल डिसअपॉइंट कर गए? देखिए, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो सबसे अच्छी बात देखने को आज मिली कि वी सॉ अ टिपिकल गद्दाफी स्टेडियम पिच। कोई ख़राबी नहीं थी पिच में, ना बॉल फंस रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग जो शॉर्ट वर्जन में स्पेशली T20 वनडे में होना चाहिए। तो वो जो एक प्रॉब्लम हो रही थी, आई एम वेरी ग्लैड कि ये गद्दाफी स्टेडियम का जो ग्राउंड स्टाफ है उसने उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। तो नंबर 1 ये। नंबर 2, देखिए, जब ऐसी पिच आ जाए और आपको पता है कि आउटफील्ड भी तेज़ है, 2020 है, बड़े बड़े शॉट्स का गेम, तो मैं ऑनेस्टली जब, हालांकि 187 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, बट इनसाइड आई फेल्ट कि हो सकता है ये 12-15 रन शॉर्ट है अभी तक, बिकॉज जो बेसिकली क्या चीज़ शोएब आप नोट करेंगे, इनकी जो है कलंदर की, लाहौर कलंदर की लोअर मिडिल ऑर्डर में डेप्थ बड़ी ज़बरदस्त है बैटिंग में। आज डंक कुछ नहीं कर पाया, वीजे ने आके मैच जिता दिया, सुमित ने आके मैच जिता दिया। और ख़ास तौर पे ये वीजे और सुमित जो है ना, ये दो बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। और आप शायद मैं कल ही कह रहा था या परसों कह रहा था कि वॉच आउट फॉर लाहौर। आपने बिल्कुल ये बात कही थी जी, और मैंने परसों नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले कही थी। जी हाँ, मैंने कही थी कि अब देखिए जिस तरह से ऊपर आ रहे हैं, और इनकी टीम में एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। इनके पास बैटिंग लाइन में डेप्थ है, नीचे खास तौर पे देखिए शुरू में आज इनका लिन भी अच्छा खेला, उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन टॉप ऑर्डर में भी है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा इनका फंसता है, जहाँ पे हफीज़ का भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हफीज़ बेसिकली इज़ नॉट अ हार्ड हिटर, इज़ अ मनूवरिंग। जब अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो हफीज़ आके गेम को ले जाता है। शोएब मलिक टाइप, दोनों का सिमिलर स्टाइल है। लेकिन ये जो अगर आपके ऊपर और नीचे, यानी कि 5, 6, 7 के ऊपर अगर आपके पास मैच विनिंग स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, तो बिलीव मी नॉट, आप 200 भी चेस कर सकते हैं, स्पेशली ऑन अ ब्यूटीफुल पिच लाइक दिस। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, मैं ग्राउंड्समैन को बहुत शाबाश कहूँगा कि उन्होंने ज़बरदस्त जो गद्दाफी स्टेडियम की रेपुटेशन है वो पिच हुई। फिर उसके बाद जो हमने क्रिकेट देखी, हालांकि ज़ल्मी का ऑनेस्टली अगर आप नोट करें, ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप जो है ना, वो मैच विनिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं है। उसको एक तो ये उधर लाहौर की तरफ अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। शाहीन शाह अफरीदी एक मैच विनिंग, ठीक है जी, सुमित पटेल एक मैच विनिंग बॉलर है, वीजे बड़े अच्छे आके ज़बरदस्त बीच में बॉलिंग करता है। तो इनके पास ऐसे एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस तरफ क्या है ज़ल्मी की तरफ कि मैच विनिंग बॉलर नहीं है कोई, ठीक है। या तो ऐसा हो, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्रेथवेट को मैं मैच विनिंग नहीं कहूँगा, वहाब ओके कैन चिप इन विद 1 or 2 गुड विकेट्स अगर जिस दिन रिदम में वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगेन नो बॉल और ये सारी चीज़ें ना हो, बालू अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कप्तानी भी अच्छी कर रहा है। तो लेकिन अगर इन टोटलिटी आप देखें, आई फील के लाहौर इन कॉम्बिनेशन बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ एंड फील्डिंग
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इनकी पेशावर की फील्डिंग ने इनको आज काफ़ी लेट डाउन किया है। हालांकि उनकी भी कुछ लैप्सेस हुए हैं, लेकिन इनकी फील्डिंग और आपकी बैटिंग विकेट के ऊपर अगर आपकी फील्डिंग वीक होगी, आपकी बॉलिंग वीक होगी, तो 200 क्या है, यकीन करें 220 या 225 भी हो सकते हैं कि बिकॉज जिनके पास डंक लेट्स, मुझे एक बात और देखिए, आप कमाल की बात देखें, डंक बिल्कुल आज जो कि हीरो बना हुआ था, दैट शोज़ कि उनके पास डेप्थ कितनी है। ऊपर आज फ़खर जमान चल पड़ा तो उसने नो डाउट फ़खर जमान मैं ये कहूँगा कि स्लॉग इधर उधर फ़खर जमान स्पेशली जिस बॉल पे वो आउट हुआ, आई डोंट नो वेयर ही वाज ट्राइंग टू हिट, वो बस बॉल देखता है और घुमा देता है बल्ला। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना। दूसरी बात, देन अगेन फिर वो लेफ्ट हैंडेड, ये है सारा कुछ, ये है बनाओ इधर बनाओ, कवर इधर से बनाओ। देखो इन लोगों को देख के किस तरह बॉल ये खेलते हैं, इस तरह से पूरे बल्ले के साथ शॉट, और 4 मारते हैं, 6 मारते हैं, ज़मीन पे भी हवा में भी। तो ये चीज़ें देख के, और यकीन कीजिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने कितनी दफ़ा कवर्स में जब मैं बाहर फील्डिंग कर रहा होता था या स्टेप में होता था शुरू में, तो जब ऑपोजिशन दूसरी टीम के या दुनिया की टॉप की टीम्स के साथ उसके जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते तो मैं वॉच कर रहा होता था इनको कि कवर ड्राइव किस तरह प्लेस कर रहे हैं, ये मिड ऑफ की तरफ देख रहे हैं, अगर वहाँ गैप है तो उसको कैसे मार रहे हैं। इनको इन चीज़ों से भी सीखना चाहिए, और ये काम है मैनेजमेंट का बताने मैंने का। एक दफ़ा पढ़ा था कि द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बैट्समैन एंड अ ग्रेट बैट्समैन या इसके दोनों एक ही शॉट खेलते हैं, लेकिन ग्रेट बैट्समैन फाइंड्स द गैप्स। या बिकॉज ही प्लेज अ प्लान शॉट। लेकिन ना जब आप प्लान शॉट खेलेंगे, आप अगर प्लान प्रोग्राम करेंगे, सो आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। अपर दपर में एक प्लान कर देंगे, मैंने यूं घुमा के हिट मारी, लग गई तो ठीक है, नहीं तो यार इधर चली गई, ऊपर इधर खड़ी हो। लेकिन जब मुझे पता है मैं पूरा प्लान शॉट खेल रहा हूँ कि वहाँ फील्डर नहीं है, देन इट विल गो देयर। अब आप जिनका आज वीजे की भी आज हिटिंग देख लें, आप कोई आपको स्लॉग नज़र आया उसमें? नहीं नज़र आया। लिन को आप देख लें, कोई स्लॉग नज़र आया? नहीं नज़र आया। हालांकि लिन स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज जब वो आया है फॉर्म में, उसने आके बड़ा ज़बरदस्त वो खेला है। तो ये चीज़ें हमारे उनको ज़रूर। आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई हैदर अली की, उधर मैं अभी आने वाला था उस पर कि व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग्स। और एक बात मैं कहूँगा, देखिए ये मैनेजमेंट पर बहुत डिपेंड करता है, ये है हमारा फ्यूचर। इनको बताओ कि देखो बेटा, अगर तुमने यहाँ तक गेम ले आओ ना तो ख़त्म तक ले जाओ। पहले बैटिंग कर रहे हो, कोशिश करो तुम 20 ओवर के, अगर तुम कभी एक मुश्किल से डॉट बॉल चली भी जाती है या से 1-2 सिंगल चले जाते हैं, उनमें हमें पता है कि तुम सेट हो, तुम अगले 2 बॉलों पे 2-6 मार सकते हो या 2-4 मार सकते हो। हालांकि एक मुझे बहुत ज़बरदस्त बात पसंद आई हैदर अली में, और कि वो स्लॉगिंग नहीं करता, वो प्रॉपर हिटिंग करता है, विच इज़ वेरी गुड। तो मुझे अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बाबर आजम के बाद ये एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है कि जो प्रॉपर हिटिंग करता है, जो कि टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में काम आएगी। तो इस लड़के को देख के बहुत खुशी हुई। लेकिन ऑल टुगेदर अगर आप कहें तो रीज़न पेशावर लॉस्ट टुडे बिकॉज उनकी बैटिंग में ठीक है, उन्होंने कर लिए 12 से 15 रन वो शॉट थे, क्यों कि उनकी बॉलिंग कमज़ोर है। मैं ये देख रहा था 140 पे शोएब मलिक आउट हुआ, तो 4th विकेट गिरी, उस वक्त 15.2 ओवर्स, एंड येट with 6 wickets left, इन्होंने खाली 47 रन्स बनाए, less than 10 runs in over in the last 5 overs. I mean last 5 overs में तो पता नहीं 60-70 रन बना देती हैं अच्छी टीमें जिनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। और एक जो इनके साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक के बाद हो जाती ब्रेथवेट। कमाल की हिटिंग करता है और कहाँ से छक्के मार देता है। अगर उसके 30-40 की इनिंग्स हो जाती तो इनका चला जाता है स्कोर एटलीस्ट another 12-15 runs। और में ग्रेगरी से पहले ब्रेथवेट को भेज देते, बिकॉज ग्रेगरी आई मीन 8 or 4 balls ऑब्वियसली इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन उस वक्त इनको जरा सा एक मोमेंटम चाहिए था फॉर द लास्ट 2 overs। और देखिए बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात कही शोएब, यू ऑल्सो चेंज द बैटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि अगर ऊपर से स्लो स्टार्ट हो गया है, चलो एक अपने हिटर को भेज के, उसने जाके पता लगा 25-30 कर दिए 2 ओवर में, सारा गेम पलटा खा गया। ये आपको करना पड़ता है बिकॉज ऑपोजिशन को आप सेटल ना होने दें, उनकी बॉलिंग में भी और उनकी बैटिंग में भी आप ऐसी चेंजेस करते रहें। देखिए सुमित का जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आज पिच में टर्न नहीं था ना, लेकिन उसने क्या किया, उसने जो उसको आउट किया है कामरान अकमल को जरा सा वाइट करके वो टेम्प्ट करके आउट किया उसने, फ्लाइट से मार छक्का, तू मुझे 1 मारेगा 2 मारेगा, तीसरे पे आउट कर लूंगा, और एग्जैक्टली वो। और कामरान अकमल का रिएक्शन सब कुछ बता रहा है कि वो सर झुका के खड़ा हो गया कि मैंने क्या ब्लंडर कर दिया, बिकॉज कामरान अकमल इज नो डाउट अ डैशिंग प्लेयर।
अगर वो 60-70 करता है तो कमाल के वो आराम आते हैं। लेकिन ये होती है प्लानिंग की, और दैट गोज द क्रेडिट कि एक कप्तान भी अपने बॉलर को कहे, देखो मुझे तुमसे, यू आर अ विकेट टेकर, यासिर शाह इज़ अ विकेट टेकर, सुमित इज़ अ विकेट टेकर, ये कंटेनर्स नहीं हैं। तो इनसे आप जिस तरह काम लेंगे, और फिर बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस होते हैं, लेकिन आई थिंक इन कॉम्बिनेशन इस मैच के लिए मैं कहूँगा, और लाहौर वॉच आउट अगेन, मैं कह रहा हूँ वॉच आउट फॉर लाहौर, बिकॉज देव गॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कोई दिन अगर उनका खराब चला गया तो वो क्रिकेट में किसी का भी वैसे गए तो काफी दिन उनके खराब, लेकिन ये कि इस वक्त आई थिंक वही 1992 की वर्ल्ड कप टीम नजर आ रही है पाकिस्तान की, कि हारते आए पहले 4-5 मैचेस में दिन, बट नाउ दे सीम टू बी विनिंग एवरीथिंग। हाँ, दे विनिंग। और देखिए एक बात और भी बात है, ये नहीं कि दूसरी टीम खराब खेल रही है, ये अच्छा खेल के जीत रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग भी बेहतर कर रहे हैं, बैटिंग कमाल की कर रहे हैं। तो देख ही लें पूरे तीनों डिपार्टमेंट में आप, मैं नहीं कहूँगा फील्डिंग जो है अभी तक, मुझे अपने लड़कों की तरफ से ख़ास तौर पे वेरी सॉरी टू से, और मैं उस दिन का जल्दी से इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़्यादा देर ना हो जाए, अब हम सेकंड हाफ में एंड पे आ गए, कि हमारे लड़के नज़र आएँ कि डाइवें मार रहे हैं, हवा में उड़ते हुए कैच ले रहे हैं, कमाल के रनआउट्स कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक्साइटिंग बनाने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर क्रिकेट, उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैटिंग में जैसे हैदर को देख के खुशी हो रही थी कि एक लड़का लग रहा है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आने की, वही जैसे बैटिंग देख के, आई मीन लाइक यू कुड से, आई मीन लाइक ही इज रियली टाइमिंग द बॉल, और जिसको कहते हैं ना, हम लविंग इट पे ख्याल आया कि आई हैव क्लिक्ड अगेन ऑन द मैकडॉनल्ड एड फॉर द ज़ल्मी डील जी, एंड लेट्स सी, होपफुली वी शुड गेट इट बिफोर द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो मोहसिन, we'll discuss some more about it, बल्कि मैच तो अच्छा खासा डिस्कस हो गया। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, एक चीज़ ऐड कर दूं, एक लाइन अगर बिफोर, बोलिए। अगर आप, जैसे मैंने कहा था, अगर आप सम अप करें पूरे मैच को, तो आप देख लीजिए उठा के कि लाहौर की बॉलिंग, लाहौर की बैटिंग और लाहौर की फील्डिंग, नो डाउट ब्रिलियंट नहीं थी फील्डिंग, लेकिन इनसे बेहतर थी तीनों डिपार्टमेंट में आज वो तीनों। और पिछले जो 3 मैचेस हैं, अब जो जीते लगा, आज चौथा लगातार जीते मेरा ख्याल, तीसरा या चौथा जो लगा, तीनों में आप देख लीजिएगा, बैटिंग में, बॉलिंग में, दे आर परफॉर्मिंग, अच्छा खेल के मैच जीत रहे हैं वो लाहौर। राइट। और नाजरीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले टेलीनॉर मोर से ज्यादा और परफॉर्मेंस पे नजर डालते हुए जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड you're watching कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020. नाजरीन, a lot of wickets and boundaries, wickets fall, boundaries are hit. Let's have some of those on the screen. Wickets of the day brought to you by Cadbury Dairy Milk. जी नाजरीन, you saw those moments. Coming back to the match, Mohsin, जी, yes I agreed, जैसे आपने कहा 15-20 रन कम बनाए, बट मैं सिर्फ एक चीज़ नोट कर रहा था कि जब लाहौर बैटिंग करने आया तो कोई अर्जेंसी बॉलिंग में नहीं नजर आई। मतलब हसन अली तो है ही एनर्जेटिक, ठीक है, बट टेक अवे हसन अली, उसके बाद आप राहत को ले लें, वहाब को ले लें, आप इवन यासिर शाह को ले लें। सो द थिंग इज दे वर जस्ट रनिंग अप, थ्रोइंग द बॉल एंड वॉकिंग बैक, गोइंग थ्रू द मोशन। दैट्स अ वेरी गुड वे टू पुट इट। What is the role of the captain in this? देखिए, मैं एक बात हम लोगों ने इसको किया था, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि दे शुड हैव मेड हफीज द कैप्टन और शुएब मलिक। नहीं, अभी ज़ल्मी की बात हो रही है ना, सॉरी, अभी वहाब रियाज इज द कैप्टन। वहाब रियाज इज द कैप्टन। लेकिन वहाब रियाज में मैं आपको बताऊं, वहाब रियाज से तो बेहतर, देखिए वहाब रियाज बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, मेहनती है, सारा कुछ है, लेकिन ये लीडरशिप को, आई टेल यू व्हाट, ब्रेथवेट कुड हैव बीन अ वेरी गुड कैप्टन, बिकॉज वो उसने वो करता है, और वो चैलेंज लेने वाला आदमी है। बैटिंग जाएगा, चैलेंज लेगा, बॉलिंग करेगा। आज उसने बॉलिंग भी, हालांकि वो ऐसा बॉलर नहीं है कि जो रन आराम से रोक सके, उसमें भी मतलब ये है कि लास्ट 2 ओवर्स यू कुड सी कि ही वाज रियली पुटिंग इट इन, यस गॉट यू नो द क्रंच टाइम पे। एग्जैक्टली। और देखिए सबसे बड़ी बात शुएब, पूरे 10 लड़के जो होते हैं ना, वो 11 कप्तान की तरफ देख रहे होते हैं। अब कप्तान अगर देखते हैं कि वो तो जान मार रहा है, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, तो खुद ब खुद आदमी मोटिवेट होता है।
कैप्टन इज एक्चुअली इन अ वे अ मोटिवेटर ऑल्सो, उठाता है, मेंटली उठाता है, फिजिकली चार्ज अप करता है, जब एक आउट होता है जमा करता है लड़कों को, उनको जरा पंप अप करता है, इस तरह टीम को उठाता है। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो इनका है लाहौर का कैप्टन सोहेल अख्तर, वो बल्कि ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है वहां से, उसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो जमा करता है लड़कों को एकदम से प्लानिंग और फिर क्या करता होगा कि जैसे उसके पास डंक है और ये जो दूसरे फॉरेन प्लेयर्स हैं और अपने सीनियर शोएब मलिक और ये सॉरी नहीं हाँ वो है शोएब मलिक ज़ल्मी का है, लेकिन ये कि उसके पास हफीज है, उसके पास और दो हैं, इनसे ये इनपुट मांग जल्दी से लेता है कि बताओ क्या करें, या जरूर करता होगा। ये चाहिए कैप्टन को करना, और जिस तरह से कैप्टन टीम को देखिए, और 2020 ओवर में हर चीज़ें इतनी फास्टली मूव कर रही होती हैं, और जैसे आपने कहा गोइंग थ्रू द मोशन नहीं होता इसमें, यू हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ अप। कि अगर आप देखते हैं तो अब मैं फिर वही मैंने उसका और देखा अपना इसका यासिर का फास्ट हाँ, अब सुमित को आप देखें, सुमित ने कहा छक्का मार लो ये देता हूँ तुम्हें, उसने करके कामरान अकमल की इतनी इंपॉर्टेंट विकेट उसने लेके उसको ट्रैप कर लिया अपने उससे लूप वाले बॉल से, और ट्रैप किया लिटरली। अच्छा ये बताएं कि एक तो ये है कि मुझे वहाब नजर नहीं आ रहा था कि अगर राहत शाह से बस स्टैंडर्ड बॉलिंग हो रही है, पिट भी रहा है, फोर भी लग रहे हैं, कभी इक्का दुक्का दफा आपको नजर आया कि वहाब आया। मुझे इमरान के अल्फाज याद आते हैं, बल्कि वसीम अकरम ये बताता था कि जब हम बॉल करा के वापस आते थे तो इमरान मिड ऑफ या मिड ऑन पे खड़ा होता था, वो कहता था अगली बॉल क्या कराओगे, तो कहता था ही मेड अस थिंक कि ये नहीं है कि सिर्फ जाके बॉल कराना है, नहीं तुम्हारा प्लान क्या है, तीसरी बॉल पे क्या करोगे, चौथी पे क्या करोगे। देखिए फास्ट बॉलर के लिए तो ये होता है कि जब एक बॉल उसने की, उसने देखा बैडमिंटन की बैट्समैन की इंटेंशन, जब वो स्टार्ट पे जा रहा है वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है कि अगला बॉल मैंने क्या करना है। ये नहीं होता कि आप गए स्टार्ट पे मुड़े और आगे अगला बॉल कर दिया, हाँ ये जरूर कि मैं अभी यॉर्कर कर दूंगा, नहीं, आपको ये तक भी तैयार रहना पड़ता है कि आप जब आके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्शन पे ले रहे हैं तो ये तैयार रहना पड़ता है कि कहीं ये इधर उधर मूव तो नहीं कर रहा, करते हैं ना बैट्समैन जैसे क्रीज में इधर उधर मूव करते हैं, कोई आगे हो इसको डिसीव करता है बॉलर को, इस तरह भी तैयार रहना पड़ता है। और मैं इस वजह से मैं जो उस बात की कह रहा था कि इनके पास जो है ना, पेशावर के पास आई बेग योर पार्डन, लाहौर के पास एक लीथल कॉम्बिनेशन है लोअर मिडिल ऑर्डर का, डंक, वीजे एंड सुमित। आई टेल यू व्हाट, दे आर मैच विनर्स। अगर इनको स्कोर लंबा भी करना पड़ा, हाँ वो दूसरी बात है, कोई कमाल की बॉलिंग कर जाए या पिच इतना वो करना, लेकिन ये पिच और अब जितनी भी पिचेस मिलेंगी मुझे लगता है वेदर ख़राब नहीं करेगा पिचेस को, तो आपको ज़बरदस्त मिलेगी यहाँ पे। और बिल्कुल आपने सही बात कही, मैं आपको बता दूं कि इमरान मोटिवेट करता था, उठाता था प्लेयर्स को। इमरान वॉज नॉट नेवर ए जीनियस कैप्टन, आई एम टेलिंग यू। और आपको पता है फील्ड पे जाने से पहले, जैसे टी से पहले या लंच से पहले या मैच, ही यूज्ड टू आस्क क्विकली, जब लड़के तैयार हो रहे हैं, कोई जूता पहन रहा है, कोई अपने पैड्स पहन रहा है, कोई अपने विकेट कीपर तैयार, कि बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं, ये सबका इनपुट लेके उसका इनपुट निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करता था कि उसमें से बेस्ट चीज़ हो। दैट्स हाउ यू डू, यू इन्वॉल्व एवरीबडी इन द गेम के, अरे यार मैं मुझसे भी बात हो रही है, मुझसे आइडिया लिया जा रहा है, यू नो। शोएब अगर आप अपने हर प्लेयर को इंपॉर्टेंस दोगे तो वो उतनी डबल जान मारेगा जितनी मार रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैप्टन टू लिफ्ट द प्लेयर्स अप एंड टू गेट देम इन्वॉल्व। और इस तरह अगर किसी को भी देखे, बिलीव मी नॉट, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 11 में से एक प्लेयर जान नहीं मार रहा हूँ ना, सबके सामने मुझे डांटे तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग, 10 लड़के मेरे जान मार रहे हैं, तुम क्या नेक्स्ट टाइम बाहर निकाल दो उसको टीम से। बिकॉज ये स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जब ऊपर जाता है जब कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन कब बढ़ता है, जब मैं लड़ रहा हूँ कि मैं शोएब से अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, शोएब लड़ रहा है कि मैं मोहसिन से अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, यहाँ स्टैंडर्ड बढ़ता है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। वाओ, चलें, while we wait for the McDonald's Zalmi deal, apparently it's on way, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, what's your favorite moment of the match today? I think my most favorite moment today was Wiese winning the match for Lahore. डंक बैठा हुआ था, जब तक डगआउट में डंक बैठा हुआ था, उसको दिखा रहे थे, कैमरा भी उस पर जा रहा था, इसलिए जब अंदर वो खेल रहे थे कि अभी डंक आएगा और आके ऐसे ख़त्म कर जाएगा। डंक आया और डंक आके चला गया। Oh, Zalmi deal is here. Thank you so much. Thanks for making it so quick. Okay, thank you.
समथिंग फॉर आफ्टर द मैच। गुड, आप एंजॉय कीजिएगा। तो डंक आया, चला गया। मैच कौन जिता रहा है? वीजे मैच जिता रहा है, सुमित मैच जिता रहा है। दैट इसी वजह से मैं कह रहा था कि मैंने जो बाद में रियलाइज किया कि लाहौर अगर एक दफ़ा सही ट्रैक पे चढ़ गई तो फिर ये जाएगी ऊपर की तरफ, टेक ऑफ की तरफ। इसलिए अगर इन्होंने अच्छा इनको वो मिल गया, शुरू में उनका बुरा स्टार्ट हुआ लेकिन जब उन्होंने कैचअप किया, बिकॉज दे हैव गॉट द पोटेंशियल, दे हैव गॉट द मटीरियल। वो कहते हैं ना मसाला है कि मज़ेदार खाना पकाने वाला, तो उनके पास मसाला है। बॉलिंग में भी है, बैटिंग में भी है, फील्डिंग स्टैंडर्ड आई एम सॉरी टू से अभी तक PSL में वो नज़र नहीं आया जो हम चाह रहे हैं, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह वो भी अच्छा नज़र आएगा। अदरवाइज बैटिंग और बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो अच्छा। और हमारे प्लेयर्स ऊपर आएँ, जो ख्वाहिश है। हैदर अली को देख के खुशी होती है, और भी अच्छे प्लेयर इसी तरह अपने यंग प्लेयर्स ऊपर आए। और हैदर अली को जो मैं बात ही कह रहा था, ज़रूर मैनेजमेंट को समझाएं, बेटा अगर तुम 60-65 करते हो ना तो जाओ 80 करो, 90 करो, 100 करो, मैच सेकंड बारी में मैच जिता के आओ, मैच जिता के बाहर आओ। इस तरह से प्लानिंग से खेलो। और उसके पास अकल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शॉट्स खेलता है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, इतनी सी, उसको इतनी सी गाइडेंस चाहिए। ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर। देखते हैं you know who better than you if you run into him. Nazreen, let's take a small break. We'll be right back. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, वेरी क्विकली पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं। आज के मैच के बाद क्या सिचुएशन है। मुल्तान सुल्तान स्टिल एट द टॉप, लेकिन हुआ ये है कि लाहौर कलंदर्स ने आज जो मैच जीता है, दे जंप्ड अप टू थर्ड पोजीशन, 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज स्लिप डाउन, जिसका डर था, और कराची किंग्स हैज द मोस्ट मैचेस लेफ्ट, बिकॉज कल अगर मुल्तान सुल्तान खेलेगी क्वेटा ग्लैडिएटर से तो 7 से 8 मैचेस उनके हो जाएंगे। उसके बाद भी कराची किंग्स के पास 3 मैचेस बचते हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर सबसे खतरे में हैं। मोहसिन जी, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? नॉट एट ऑल, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि बिकॉज टीमें नीचे से ऊपर उठ के आई हैं और अच्छी क्रिकेट खेल के। सबसे जो बेस्ट चीज़ हुई है सोएब, अच्छी क्रिकेट खेल के, ये नहीं कि दूसरी टीम खराब खेली हुई, लोग जीत गए। डंक ने 2 कमाल की इनिंग्स खेल के मैच अपना जिताया। आज उसने वो कुछ नहीं कर पाया तो वीजे और उसने जिताया। दूसरी तरफ उससे पहले लिन फॉर्म में आया, फिर फखर जमान का भी स्कोर हुआ। तो यू नो ये इन प्लेयर्स को फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक इंसेंटिव बनते हैं यंगस्टर्स के लिए, इनकी टीम में जो खेल रहे हैं और जो दूसरी टीम में देखने वाले। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और पिशावर के भी 8 पॉइंट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पिशावर इज गॉट, यस, अभी भी उनके 2 मैचेस बाकी हैं। जी जी जी, तो पिशावर का 1 मैच बाकी है, पिशावर का 1 मैच बाकी है और उनके 8 पॉइंट्स हैं। जी, अब चलते हैं क्विकली नजर। पिशावर के 9 मैचेस हैं, 9 पॉइंट हैं। हाँ, तो अब चलते हैं, लेट्स सी व्हाट टुमारोज मैच इज गोइंग टू बी। नाजरीन, कल का मैच है बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड मुल्तान सुल्तान, स्टार्टिंग एट 7 PM। लेट्स वेरी क्विकली सी अ पैकेज ऑफ इट। राइट, व्हाट चांस क्वेटा टुमारो अगेंस्ट टॉप ऑफ द टेबल मुल्तान? देखिए, अब अगर वो दोनों मैच जीतते हैं तो फिर वो 10 पॉइंट पे आते हैं, और इसका मतलब कुछ टीम को हारना पड़ेगा। पर जिसको वो हराएंगे तो वो भी तो नीचे जाएंगे। तो क्वेटा हैज गॉट एन आउटसाइड चांस। मुल्तान इज सिटिंग प्रिटी, वो तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन क्वेटा आई एम श्योर के प्लेयर और टीम वो अच्छी होती है जो मुश्किल वक्त में करके दिखाए। एंड आई होप कि क्वेटा, जिस तरह लाहौर ऊपर उठ के आई है, मुल्तान ऊपर उठ के आई है, 2 टीमों को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये देखिए किस जगह पे इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन में आ गए। तो टूर्नामेंट के लिए अच्छा है, क्रिकेट के लिए अच्छा है, हमारी यंगस्टर्स के लिए अच्छा है, हमारी PSL के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए एक ज़बरदस्त एक जाएगा। कि अब मैं जैसे PSL देख रहा हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्वालिटी क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती जा रही है जितने मैचेस ऊपर जा रहे हैं। अच्छा मोहसिन, ये बताएं, उनके ओपनर्स हैं वॉटसन एंड रॉय, सरफराज आता है। सरफराज इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। मुल्तान के पास 3 टॉप स्पिनर्स हैं, मोइन अली है, देन उसके बाद इमरान ताहिर है, शाहिद अफरीदी आ जाता है, और लेकिन रॉय और वॉटसन आर नॉट गुड प्लेयर्स अगेंस्ट स्पिन। तो जो इनके पावर हिटर्स हैं वो जरा सा न्यूट्रलाइज होते नहीं नजर आ रहे हैं आपको क्वेटा के? देखिए, उनके खिलाफ तो एक गेम प्लान पूरा बनता है ना, कि इनको स्लो बॉलर दो, ये तेज बॉलर को बहुत। कल मैच का लाहौर में, लाहौर की अगर आज जैसी पिच हुई तो आई थिंक इनके स्पिनर्स को कमाल की बॉलिंग करना पड़ेगी, बिकॉज शेन वॉटसन बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, रॉय भी बड़ा ठीक ठाक प्लेयर है। अगर ये दोनों डेफिनेटली बैंक कर टीम
कोयटा बैंक करती है इन दो के ऊपर खास तौर पे, और अभी तक वो बिल्कुल नहीं चल पाया है वॉटसन। तो ही विल बी ट्राइंग हिज बेस्ट कि मैं आखिरी 2 मैचेस में मैच विनिंग इनिंग्स खेल जाऊं। और है अब ये देखना है कि मेन बात ये होती है कि एक जो आप बॉडी लैंग्वेज, हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं आप, देखना है कि बॉडी लैंग्वेज किसकी कितना काउंट कर रही है, कौन कितना डिटर्मिनेट। सरफराज की कप्तानी भी बहुत गौर से देखी जाएगी। बिल्कुल देखी जाए और देखना चाहिए, बिकॉज मैं सरफराज को विश करता हूँ बेटा मेहनत से, अपने लिए भी और अपनी पूरी टीम के लिए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। राइट, ग्रेट क्वेश्चन मार्क ऑन सरफराज, बिकॉज अभी भी वो 1 डे का कप्तान अनाउंस नहीं हुआ है पाकिस्तान का। यू नेवर नो, ही माइट बी अंडर कंसिडरेशन। थैंक यू सो मच मोहसिन, वंडरफुल कमेंट्स, ग्रेट एनालिसिस। नाजरीन, मोहसिन और मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे 11 बजे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।